महादेव, लोहितांग ने ऐसी अनुभूति की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब क्या होगा? नया अध्याय आरंभ हो रहा है और इस घटना चक्र से कोई भी अछूता नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। तुम मेरे लिए सदैव कष्ट की कामना करते हो लोहिता, एकाकीपन की कामना करते हो। तुम्हारी ये कामनाएं भी मैं तुम्हारी भेंट समझकर स्वीकार करता हूं। तुम जो भी अनुभूतियां मुझे कराना चाहते हो, मैं उन्हें अवश्य अनुभव करूंगा। पुत्र, आज एक ऐसे एकाकीपन की अनुभूति हुई, आपको देखने की इच्छा उत्पन्न हुई मां, तीव्र इच्छा। स्पष्ट है ना मां, एक दिन मैं अकेला रह जाऊंगा। नहीं पुत्र, नहीं। एक माँ अपने पुत्र को कदापि अकेला नहीं छोड़ सकती। हम सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे पुत्र, सदैव। स्वामी, यदि लोहितांग आपको समझना चाहता है या आपका सत्य जानना चाहता है तो उसे घृणा, द्वेष और प्रतिशोध का मार्ग त्यागना होगा। उसे इसका बोध होना अनिवार्य है कि किसी को भी केवल प्रेम से ही जाना जा सकता है। निगस को भवन से बाहर आने में इतना समय क्यों लग रहा है? संभवतः भयभीत हो गया होगा। इंद्र, पूर्व अनुबंध था कि मैं निशस्त्र हूं और युद्ध में छल करना मेरा स्वभाव नहीं है। तुम यहां मेरे राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करने नहीं आए हो, ये बात स्पष्ट है। क्या चाहते हो तुम? समझदार हो। चलो सीधे विषय पर बात करते हैं। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो बात दो दिशाओं में जा सकती है। पहला, तुम मेरा साथ दो, मेरी सहायता करो और यही दोनों के लिए हितकारी होगा और तुम्हें अपना जीवन, तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा, तुम मुझसे युद्ध करो और मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा।
प्रस्ताव क्या है? प्रतिशोध। प्रतिशोध? अपने व्यक्तिगत उद्देश्य हेतु, अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु अंधक और लोहितांग ने सदैव असुरों का दुरुपयोग किया है। अंधक ने तुम्हें और भी शक्तिशाली बनने हेतु प्रेरित किया ताकि तुम देवताओं पर आक्रमण कर सको। और तुमने तपस्या की और वो तपस्या पूर्ण भी हुई। और ब्रह्मदेव ने तुम्हें वरदान भी दे दिया। तत्पश्चात उसने देव कंपन से लोहितांग को प्रशिक्षित करवाया माया विद्या में। और तत्पश्चात उसने तुम्हारे भाई तुंड को ढाल बनाया महादेव को चुनौती देने हेतु। परिणाम क्या परिणाम हुआ? लोहितांग आज भी जीवित है, सुरक्षित है। और तुम्हारा भाई तुंड वो महान योद्धा, वो अजय, उसका महादेव को सबके समक्ष वध करना पड़ा। क्रूर वध। इंद्र, मैं निशस्त्र हूं, किंतु क्षति फिर भी पहुंचा सकता हूं। मित्र, मैं तो आपको केवल यथार्थ से अवगत करा रहा था। आपके भाई तुरुण की मृत्यु के उपरांत लोहितांग ने क्या किया? शोक मनाया? नहीं। वो नई मित्रता, नए गठबंधन की ओर निकल पड़ा। और इस बार उसने शंखचूड़ से मित्रता की, अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु। केवल महादेव को पराजित करने हेतु वो सबका दुरुपयोग कर रहा है। उसे किसी भी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है। मित्र, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो ऐसे व्यक्ति का साथ कदापि नहीं देता, कदापि नहीं। अब यदि तुम अपने भाई तुम का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अवश्य करूंगा, ताकि तुम भी विजयी और मैं भी विजयी। लोहितांग ने मुझ पर आक्रमण किया था, उसी का उत्तर देना चाहता हूं मैं उसे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज तक असुर और देवता एक दूसरे से युद्ध करते आए। पहली बार तुम और मैं एक साथ युद्ध करेंगे, उसके विरुद्ध जिसको पराजित करने से तीनों लोगों का कल्याण होगा, तीनों लोगों का। क्या विचार है मित्र? इंद्र, तुम्हें समझना आवश्यक है कि तुम मुझे तनिक भी अच्छे नहीं लगते। तुम्हें ज्ञात है कि मैं महादेव का भक्त हूं। हाँ, तो उनकी मृत्यु से मुझे कष्ट हुआ था, किंतु उसके लिए सौभाग्य की बात है कि उसे स्वयं महादेव के हाथों से मुक्ति मिली है। इंद्र, तुम चाहते हो कि मैं शिवांश पर आक्रमण करूं, जबकि लोहितांग ने मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से कुछ भी अनैतिक नहीं किया। इसीलिए यदि तुम मेरे साथ संधि करना चाहते हो, गठबंधन करना चाहते हो, तो सोचो मुझे तुम्हारा यह प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब उत्तर मिले किसी दूत को भेज देना।
आज तुम्हें ओम की शक्ति का अनुभव हुआ है। ऋषि पिपलाद का कथन सर्वथा उचित है पुत्र। आज तुम्हें जो ओंकार करके अनुभूति हुई है वो माया नहीं थी, वो तो परम सत्य का स्पंदन था, त्रिदेव का स्पंदन, जो इस सृष्टि के कण कण में गुंजायमान है। और ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। इसे पाने के लिए वर्षों युगों की तपस्या करनी होती है और तभी इसकी अनुभूति होती है। और तुम्हें तो क्षणों में ही इसकी अनुभूति हो गई पुत्र। यदि ऐसा तो मुझे अपने आत्मविश्वास के खंडित होने की अनुभूति क्यों हो रही? मैं जब भी साहस कर लड़ने के लिए आगे बढ़ता, मुझे वापस वहीं गिरा दिया जाता है और मुझे उठने हेतु फिर अधिक प्रयास करना पड़ता है। पुत्र, हमें तुम्हारी मनोदशा का आभास है। संसार हमारा भी शोषण करता रहा है, बारंबार, निरंतर, और उससे हमें पीड़ा भी होती है। किंतु हमने उससे एक ही बात सीखी है कि प्रत्येक बार हमें स्वयं ही पुनः उठना पड़ता है, भले ही वो कितना भी कठिन, कितना भी असंभव क्यों न प्रतीत होता। और लोहिता, तुम तो शक्तिशाली हो और हम जानते हैं कि तुम पुनः उठने की क्षमता रखते हो। आपने कहा था कि यदि मेरे पास कुछ भी न रहे तो भी आप मेरे पास रहेंगे। हमें स्मरण है पुत्री। मैंने आपको इसलिए बुलाया था मां, क्योंकि एक आप ही है जिससे मैं ये स्पष्ट बात कर सकता हूं। अपने मन में उत्पन्न हो रहे भाव बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के व्यक्त कर सकता हूं। किंतु विडंबना देखिए मां, मैंने अभी अभी वो कथा सुनी जिसमें आपने महादेव से सहायता मांगी, विंध्य पर्वत के भार से मुक्त कराने हेतु। जिन्होंने आपकी रक्षा की न मां, आपका पुत्र उन्हीं का विनाश करना चाहता है। ये जानने के उपरांत भी क्या आप अपने पुत्र के साथ हैं? स्वामी, देवी पृथ्वी की ये कैसी परीक्षा है? उनके कष्ट की अनुभूति हमें हो रही है। स्वामी, जब लोहितांग पर ओम के उच्चारण का प्रभाव पड़ा तो हमें विश्वास हुआ कि अब सब ठीक हो जाएगा। हमें लगा ओंकार की ध्वनि से, उसके स्पंदन से लोहितांग की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। उसके अंदर जो घृणा और द्वेष का विष है वो प्रेम और जागरूकता के अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। सकारात्मकता अंकुरित होगी। किंतु पार्वती, कुछ व्यक्ति आजीवन आराधना करते हैं, फिर भी उनका समर्पण पूर्ण नहीं हो पाता। किंतु लोहितांग मेरे प्रति अपने घृणा भाव में जिस प्रकार समर्पित है वो भक्ति से कम।
लोहितांग ये सोच रहा है पार्वती कि उसका मुझसे केवल एक ही संबंध है कि वो मेरा अंश है। वो चाहता है कि जिस पीड़ा, जिस एकाकीपन को उसने सहा वो मैं भी सहूं। किंतु लोहितांग ये नहीं समझता कि मेरा अंश होने के नाते उसके प्रत्येक कष्ट मैंने उसके साथ साथ ही सहन किए। उसे जब भी इस सत्य का बोध होगा परिवर्तन अवश्य आएगा। तो क्या हम उसकी प्रतीक्षा करें? जैसा तुम सोच रही हो पार्वती, कदाचित ये बीज वैसा अंकुरित ना हो, किंतु विकसित होने पर संभवतः ये तुम्हें चकित अवश्य कर देगा, क्योंकि इसमें सामर्थ्य बहुत है। हमें इसे अंकुरित होने का अवसर तो देना ही होगा। ओमकार की अनुभूति लोहितांग के जीवन में एक नए उषा काल का आरंभ है, एक नए अध्याय का आरंभ है। तुमने सारी तैयारियों का निरीक्षण कर सब सुनिश्चित कर लिया है ना? स्मरण रहे, यह महत्व जय पराजय से कहीं अधिक मेरे उस वचन का है जो मैंने लोहितांग को दिया है। राजन, आप चिंता ना करें, युद्ध की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी। केवल एक तैयारी शेष रहती है। प्रत्येक युद्ध के पूर्व आप हमें ऐसी विदा करती हैं, ये माला पहनाकर। कहीं मेरे सेना को संदेह न हो जाए कि ये माला ही हमारे विजय का आधार है। उन्हें सोचने दीजिए कि रणभूमि में वो आपको सुरक्षित रखते हैं, किंतु मेरा सत्य तो यही है, ये माला ही प्रत्येक युद्ध में आपका रक्षा कवच है। मैं ऐसा अंधविश्वास नहीं रखता हूं तुलसी, किंतु मैं जानता हूं कि आपका इसमें दृढ़ विश्वास है और आपके लिए अपने विश्वास और अपनी आस्था बहुत महत्व रखते हैं। इसीलिए मैं इस माला का सम्मान करता हूं। अब मैं प्रस्थान करूं? अवश्य। लोहितांग क्यों नहीं आए? मैं सोच रहा था इस प्रश्न का आप मुझे उत्तर देंगे। मुझे लग रहा था ऐसा ही कुछ होगा। अर्थात? लोहितांग ने मुझसे पूछा कि क्या कोई ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसका संबंध त्रिदेवों से हो। तो मैंने उन्हें ओंकारेश्वर की कथा सुनाई। बात निकली ओम की महिमा की। ओंकार उच्चारण उपरांत उन्हें जो अनुभूति हुई उससे वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। कहीं लोहितांग पर उसका कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ गया? नहीं गुरुदेव, लोहितांग पर किसी का भी प्रभाव केवल उतनी ही देर रह सकता है जितनी देर वो स्वयं चाहता है।
चलिए ऋषि पिपलाद, आरंभ करें। तो अभी तक तुमने जिन ज्योतिर्लिंगों की कथाएं मुझे सुनाई है ऋषि पिपलाद, वो महादेव की थी, उनके भक्तों की थी, उनके परिवार की थी, पार्वती की थी, कार्तिकेय की थी, महादेव विष्णु और ब्रह्मा की थी। किंतु महादेव के व्यक्तिगत जीवन में एक और पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, गंगा। कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसमें गंगा की और गंगाधर की कथा मिलती हो। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, अति उत्तम। महादेव के व्यक्तिगत जीवन में एक और पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, गंगा। कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसमें गंगा की और गंगाधर की कथा मिलती हो। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, अति उत्तम। महादेव के एक बहुत ही महान भक्त थे, ऋषि गौतम। उनके समकालीन ऋषि पीतांबर उनसे बहुत ही ईर्ष्या करते थे। पीतांबर ने ऋषि गौतम को कलंकित करने का, अपमानित करने का प्रयास किया। त्र्यंबकवासियों, यही है आपका अपराधी। इसी ने इस पवित्र कुंड के जल को अपवित्र किया है। हमारी वर्षों की तपस्या को भ्रष्ट करने का षड्यंत्र रचा है इस ऋषि गौतम ने। नहीं, मैं दोषी नहीं हूं। मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया है। क्या आज तक किसी अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार किया है जो तुम मानोगे? लेकिन तुम्हारे अपराध का साक्षी तो ये कुंड है, जिसके लिए तुम दंड के अधिकारी हो। लेकिन तुम्हारा दंड क्या होगा, इसका निर्णय त्र्यंबकवासी करेंगे। मृत्यु। इस बार क्या किया महादेव ने? प्रतीक्षा ही की हो कि लोग गौतम ऋषि को मार दें, फिर मैं प्रकट होऊंगा। गौतम ऋषि को पुनर्जीवित कर मैं सब ठीक कर दूंगा। अपने भक्तों की रक्षा हेतु महादेव प्रकट हुए। जाओ। जो पत्थर इसकी ओर फेंका जाएगा, वही पत्थर फेंकने वाले की तरफ दुगनी तीव्रता से आएगा। अब देख क्या रहे हो? मारो। केवल गंगा का जल ही अशुद्धता को दूर कर सकता है ऋषि। आप गंगा की आराधना कीजिए। ओम गंगाय नमः। ऋषि गौतम, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर लगाए गए कलंक को दूर करें। ये तो आपकी महानता है ऋषिवर, कि जिस क्षेत्रवासियों ने आपको इतना अपमानित किया, आप उन्हीं के कल्याण हेतु प्रयासरत हैं। मैं तो त्र्यंबक क्षेत्र में अवतरण हेतु तत्पर हूँ, किंतु मेरे वेग को स्थिरता प्रदान करने और मेरी तीव्रता को जड़वत करने हेतु
क्या त्र्यंबक क्षेत्र तत्पर है? यदि ऐसा संभव है तो मैं सदा के लिए वहां वास कर सकती हूँ। इसके लिए आपको शिव का आवाहन करना होगा। हम आपके अत्यंत आभारी हैं प्रभु। आपकी ही कृपा दृष्टि से आज मैं कलंक से मुक्त हुआ प्रभु। मेरा आशीर्वाद आपके और त्र्यंबक वासियों के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित होगा और गंगा की प्रथम धार से मेरा अभिषेक होने के पश्चात ये जन साधारण को समर्पित कर दिया जाएगा। ईश्वर होगा। गंगा का नवीन नामकरण भी यहीं से होगा। इसे यहां गोदावरी के नाम से जाना जाएगा। कोई बात नहीं लोहितांग, आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह सकते हैं। मैंने आपको इतनी कथाएं सुनाई, सब पर आपकी प्रतिक्रिया भी सुनी। निश्चिंत रहिए, महादेव के प्रति आपकी कटु वचनों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कहो कि महादेव ने एक ऋषि की रक्षा की? कितने महान और निस्वार्थ। मैंने आपसे आपकी प्रतिक्रिया पूछी लोहितांग। लोहितांग, ये कैसी अवज्ञा है? जब शिष्य ही गुरु का अपमान करेगा तो संसार उसका क्या सम्मान करेगा? चिंतित ना होइए देवकंपन। लोहितांग के व्यवहार से मैं अप्रसन्न नहीं हूं। लोहितांग को कुछ क्षण एकांत की आवश्यकता है। ऋषि प्रहलाद, क्या कुछ ऐसा है जिसे समझने में मुझसे भूल हो रही है? पहली बार आपके शिष्य को महादेव के प्रति वो अनुभूति हुई है जो घृणा नहीं थी। तात्पर्य? लोहितांग शिवांश है देवकंपन। ओम की ध्वनि उन्हें महादेव के और समीप लाई है। अभी तो वो स्वयं भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि महादेव के प्रति उन्हें जो अनुभूति हुई है वो क्या है, क्यों है, परंतु उन्हें इतनी अनुभूति अवश्य हो गई है कि जो भी है उसमें घृणा नहीं, द्वेष नहीं। और जिस व्यक्ति ने अपना जीवन महादेव का अंत करने हेतु समर्पित किया हो, उस व्यक्ति के लिए ये अनुभूति विचित्र ही होगी। और ये सब ओम की नाद से संभव हुआ है। धन्य है महादेव की लीला। हर हर महादेव।
बाण को पिछली बार लक्ष्य चूकते कब देखा था हमें तो स्मरण नहीं। तो आज हमारे पुत्र को क्या हो गया? देवराज इंद्र, वो निगस्त पर आक्रमण करने वाले हैं। उन्होंने अब तक तो मुझे नहीं बुलाया कि तो वो मुझे बुला सकते हैं, और मैं जानता हूं कि अनैतिक है अकारण किसी पर भी आक्रमण करना, जबकि निगस्त ने तो कुछ किया भी नहीं। मां, पिताजी ने भी देवराज को यही समझाया था, किंतु और अब यदि उन्होंने मुझे युद्ध के लिए बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा निगस्त पर आक्रमण करने। पुत्र, परिस्थितियां सदैव हमारी इच्छा अनुकूल नहीं बनती है, किंतु परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें अपना दायित्व नहीं भूलना चाहिए। भले ही किसी दूसरे की मंशा हमारी इस निष्ठा का दुरुपयोग करना ही क्यों न हो। हमें अपना धर्म सदैव निभाना चाहिए। महाराज, समझने का प्रयास करें। हमारे पास कुछ ही दिनों का अन्न शेष रह गया है। इस प्रकार हम यहाँ अंदर बंद रहें तो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। कदापि नहीं। मैं इंद्र के समक्ष कभी नहीं झुकूंगा। न ही एक शिवांश पर आक्रमण करने हेतु इंद्र से संधि करूंगा, जब तक वो मुझे इसका उत्तर नहीं दे देता कि मुझे उसकी सहायता क्यों करनी चाहिए। मैं इंद्र के समक्ष कभी नहीं जाऊंगा। बिल में जल भरते जाओ, और अंत में अपने प्राणों की रक्षा हेतु मूषक को बाहर आना ही पड़ता है। बेचारा मूषक, वो तो ये भी नहीं जानता कि बाहर भी तो मृत्यु ही प्रतीक्षा कर रही है। देवराज, मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि ये जो दुष्कर्म आप कर रहे हैं, उसका परिणाम भी आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। स्मरण रहे देवराज, निगस्त ने आपको अभी तक कोई हानि, कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मुझे क्षति पहुंचाए, जबकि मुझे ज्ञात है कि वो क्या कर सकता है। नहीं देवगुरु, नहीं। मैं देवराज हूं। इस सृष्टि के कल्याण हेतु, त्रिदेवों की सुरक्षा हेतु मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूं। पूर्ण अधिकार है मुझे। ओम का ध्यान एवं नाद करने का ही प्रभाव है कि लोहितांग के अंदर विष का जो बीज था वो नष्ट हुआ और सकारात्मकता अंकुरित हुई। लोहितांग की नई यात्रा का यह आरंभ है महादेव। पर्याप्त पोषण और धैर्य हो तो प्रत्येक बीज में अंकुरित होने का सामर्थ्य होता है। अभी तक लोहितांग केवल नकारात्मकता से पोषित हुआ था ब्रह्मदेव, किंतु दधीचि आश्रम की ऊर्जाओं के संपर्क में आने से, ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का श्रवण करने से
लोहितांग में उस आध्यात्मिकता के बीज को उपयुक्त अवसर मिला, उपयुक्त वातावरण मिला पोषित होने का। लोहितांग की यह नवीन यात्रा समस्त लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और शीघ्र ही एक नए घटनाक्रम का आरंभ होगा, जिसके मध्य में आपका ही वो भक्त है जिसे मुझसे एक वरदान प्राप्त है, निघर्ष। महाराज, इंद्र की विशाल सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना की पराजय निश्चित है। महादेव साक्षी है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण इंद्र मुझ पर आक्रमण करे। अब महादेव की इच्छा, यदि वो चाहते हैं कि उनका भक्त विजयी हो तो देवता पराजित होंगे, यदि नहीं तो मैं रणभूमि में वीर की भांति मृत्यु पाना चाहता, ना कि कार की भांति आत्मसमर्पण करके। मूषक बाहर आ गया। अब मेरी महानता इस संसार के समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है। मेरी विजय का श्रण, जो कि इस संसार का, त्रिदेवों की विजय का भी आधार है, वो क्षण अब दूर नहीं है देवगुरु। वो क्षण मेरे समीप आ रहा है। आओ आओ। देवराज, गुरु होने का दायित्व है अपने शिष्य को भ्रमित होने से रोकना, किंतु आप पर मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर भी मैं अंतिम बार आपको स्मरण करा दूं कि आप अकारण ही एक निर्दोष महादेव भक्त पर आक्रमण कर रहे हैं। इसलिए इस क्षण के उपरांत आप जो भी करेंगे उसके उत्तरदायी भी आप स्वयं ही होंगे देवराज। मैं जानता हूं देवगुरु, ये बार बार मुझे स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है। और अब जो प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त होने जा रही है वो भी केवल मेरी होगी, केवल मेरी। महादेव के प्रति आपकी कटु वचनों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हुआ लोहितांग? कहीं तुम्हारे महादेव के प्रति तुम्हारा हृदय परिवर्तित तो नहीं हो गया? कहीं तुम अपने मार्ग से भटक तो नहीं गए लोहितांग? अंधक स्मरण करो उनका, कहीं उन्हें भूल तो नहीं गए तुम? कहीं तुम उनके साथ हुए अन्याय को भूल तो नहीं गए? गुरुदेव, भाईता, मेरे विचार से अगले ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से पहले तुम्हें कुछ समय रुकना चाहिए वत्स। नहीं गुरुदेव, मेरे पास रुकने का समय नहीं।
मुझे महादेव के बारे में सब कुछ शीघ्र अतिशीघ्र जानना है, शीघ्र अतिशीघ्र। नारायण को मिले श्रापों के बारे में आपने क्या पता किया गुरुदेव? लोहितांग, इस विषय में हम किसी से भी प्रश्न करें और उसका उत्तर मिल जाए, ये इतना सरल नहीं है। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं प्रयासरत हूं और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। नहीं महादेव, कोई भी अनुभूति इतनी प्रबल नहीं हो सकती कि मेरे संकल्प को दुर्बल कर दे। तुम्हारा विनाश निश्चित है महादेव, निश्चित। शंखचूड़ इंद्र को चुनौती देने के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे, अर्थात वो इंद्र को पराजित कर शीघ्र ही स्वर्ग के राजा बनेंगे। प्रणाम प्रभु। वो अवश्य ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात जिसने देवर्षि नारद में इतना संकोच उत्पन्न कर दिया कि वो कुछ कहने से पूर्व सोच रहे। आपसे क्या छुपा है प्रभु? कहने में संकोच इसलिए हो रहा है कि मैं भी इस तथ्य से अवगत हूं कि मेरी सोच उचित नहीं है। यदि आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो जैसी आपकी इच्छा प्रभु। देवराज का निगस को चुनौती देना अनैतिक है, किंतु यह भी तो सत्य है कि ब्रह्मदेव को इतना व्याकुल मैंने इससे पूर्व कभी नहीं देखा। और आपने भी तो किसी ऐसी घटना का संकेत दिया था जो पहले कभी नहीं हुई, लोहितांग के माध्यम से होने वाली है। प्रभु, देवराज का आक्रमण भी इसी कारण है कि लोहितांग और निगस एक साथ ना आ सके। प्रभु, इन सारे बिंदुओं को जुड़ता देखकर मुझे अनुभूति हो रही है आने वाले कल की, जिसकी कल्पना मात्र भी मुझे भयभीत कर रही है।